स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग, क्या हाल चाल। तो इससे पहले हम ऑलरेडी एक सेशन अपना ले चुके हैं। आपको पता है डाउट्स मतलब अपने पास क्वेश्चंस के हिसाब से मैंने बताया था आपको, और हमने प्रैक्टिस कर दी। आज हम उस और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम जो है करने वाले हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग इन क्वेश्चंस को जो ढंग से कर लेंगे तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है इनसे बाहर नहीं आएंगे जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम यहाँ पर और करते हैं। हाँ फाइन, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको लास्ट टाइम भी मैंने कई सारी चीज़ें बताई थी, समझाई थी, याद होगा। और मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बोले थे कि आप लोग उनको जो है ध्यान रखेंगे। अब दोबारा फिर क्वेश्चंस कर रहे हो, अगर आप दोबारा प्रैक्टिस सेशन की करते हो तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि क्या आप में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, क्या आप में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं। तो गो थ्रू द नोट्स और उन कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करें, देन कम टू द क्वेश्चन एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। एंड साथ साथ उसका टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान दें, टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और टाइम का भी थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चीज़ों आप करें। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ एक्सी इन कैनिक पार्ट ऑफ एक्सीएफ। मैंने आपको पहले बोला है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन से बहुत बार आते हैं आपके और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, नहीं है। तो अभी अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे यहाँ पर है ये XCF6 मॉलिक्यूल है। अब नॉट ओनली सॉलिड स्टेट कंपाउंड हाइब्रिडाइजेशन, ये उसके बारे में बात नहीं होती, उसके अलावा बाकी चीज़ों को आपको देखना चाहिए। ये तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का। हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं घर पे पहले एग्जामिनेशन के पहले, तो हम उस मॉलिक्यूल्स के या जिनके बारे में बात कर रहे हैं उसके आजू बाजू ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है और भी कॉन्सेप्ट अगर हों तो उनको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये XEF6 है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। ये दुनिया का बड़ा अच्छा पार्ट है, आप लोग जानते हो। हमारे पास इसके लिए अगर बोलूँ मैं तो XE जो है हमारे पास में, इसको आपने सुना भी होगा। ये हमारे पास क्या होता है बेटा, दिस इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से सुनिएगा, ये जो होता है अपने पास में इट इज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसकी शेप होती है, या इसको आप बोलते हो कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। दिस इज ऑल्सो नोन एज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, जो आप देख सकते हो कई बार आपके पास एग्जामिनेशन में पूछा गया है। दोनों उसका पार्ट है। XCF6 के अंदर हमारे पास बात कर सकते हैं 6 बॉन्ड पेयर हो जाता है और 1 लोन पेयर। तो उसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो इस XC के बारे में अगर आप इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करते हो, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे, तो ये जो आपके पास रहेगा XCF6, जरा ध्यान से सुनिएगा। XCF6 के बारे में अगर बात की जाती है बेटा, तो अगर मैं आपको यहाँ पर XCF6 के बारे में बोलूँ आपसे, तो XCF6 के अंदर चीज़ें हमारे पास बड़ी मस्त होती। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, XCF6 के अंदर मैं आपको डायग्राम बताऊँ उसका। एक F है आपके पास, यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। और लोन पेयर आपका यहाँ पर होता है, लोन पेयर विल बी लाइक दैट। और एक आपके पास, और अगर आप ध्यान दें, अगर आप और ध्यान देंगे यहाँ पर अपने पास बेटा, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे, तो इसके पास एक फ्लोरीन जो होगा वो इसके पास इस तरह होता है, और एक फ्लोरीन आपके पास यहाँ पर नीचे की ओर आएगा। तो ये इस तरह का सिस्टम रहेगा। हेडिंग में पॉइंट तो 6F हो गए। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पर अपने पास, अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज आपसे बोलूँगा तो आप बोलते हो कि ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, अगर इसको यहाँ से मिला दूँ तो ट्रेपेजियम बेस बनेगा आपके पास। और ट्रेपेजियम बेस के ऊपर हमारे पास में देखो ये 4 फ्लोरीन दिख रहे हैं। इस ट्रेपेजियम बेस के ऊपर हमारे पास में बात करूंगा तो ये 2 फ्लोर ऊपर नीचे हमारे पास रहेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि स्क्वायर बाइपेरल परफेक्ट नहीं है, तो इट इज नोन एज डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये लोन पेयर जो होता है वो डांस कर रहा होता है, कभी इधर जाता है, कभी ऊपर जाता है, ऊपर वाले फ्लोरीन के पास, कभी नीचे वाले के पास जाता है। तो इसके हिसाब से कैप्ड ऑक्टाहेड्रल इसको जो है ये दिखाई देता है। ये इसका पार्ट अपने पास अपने दिख लिया। चलिए ठीक है भाई। इसकी अगर हाइब्रिडेशन के बारे में हम बात करते हैं, इसकी हाइब्रिडेशन तो आपके पास, आप जानते हो हमारे पास क्या हो जाती है बेटा, sp3d3 हो जाएगा, इसकी हाइब्रिडेशन होगी। एक तो ये वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट अपने पास इंपोर्टेंट पॉइंट इसका ये है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये मेरे पास XC जो F6 है, ये सॉलिड स्टेट में है। ये वाला पार्ट हमने पाया, तो ये मेरे पास क्या था बेटा, ये हमारे पास गैसियस स्टेट में था। अगर इसको बोलूंगा तो ये सॉलिड स्टेट में जब रहता है, तो ये 2 सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था, केटाइनिक और एनिक पार्ट के अंदर हमारे पास रहेगा। तो ये पास क्या आएगा, XCF5+ रहेगा और ये F- रहेगा। और XCF5+ के बारे में बात करूंगा तो उसके पास क्या होता है बेटा, इसकी हाइब्रिडेशन अगर बोलूंगा तो 5 तो बॉन्ड पेयर आगे इसके पास साफ साफ दिख रहा है, और एक क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, 6 काउंटिंग होगी। 6 काउंटिंग का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। क्या है, क्या ऑप्शन है साहब हमारे पास, तो C विल बी द करेक्ट आंसर। C विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई। तो आप जब प्रॉब्लम कर रहे हो तो मेरे साथ चीजों को देखिए।
मैंने प्रॉब्लम है मेरे पास पूछा तो ये था, ये इतना था, पर मैंने साथ साथ बाकी सारी चीजें भी आपको बता दी, क्योंकि जो मेन पर्पज है आपका वो यही है कि आप चीजों को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इससे क्या होता है, और बाकी इसके बारे में चीजें रिकॉल होती है, और जितनी बार आप रिकॉल करेंगे उतना ही बेटर रहेगा, उतनी ही चीजें अच्छी रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टोटल 5 लोन पेयर इन मॉलिक्यूल। 5 लोन पेयर इन मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा है, तो आपके पास ये जो कुछ फिक्स मॉलिक्यूल हैं जो आपको हमेशा एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे, ऑलवेज आपको देखने को मिलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं CO2। अगर आप CO2 के बारे में बात करते हो तो CO2 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप CO2 के बारे में बात करते हो तो CO2 जो होता है आपके पास में, अगर CO2 के बारे में बात करूं मैं तो CO2 तो मेरे पास लीनियर हो जाएगा बेटा, पर SO2 के बारे में बात करूंगा तो SO2 इज नॉट लीनियर। अगर SO2 में बच्चे सोचते हैं कि भी लीनियर होगा, नहीं, SO2 में तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से एक लोन पेयर भी रहेगा, तो बेंड शेप का चला जाएगा। चला गया, नहीं चला गया, चला गया। CF3 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो sp3 डिहाइब्रिडाइज होता है, AB sp3 डिहाइब्रिडाइज होगा, sp3 डिहाइब्रिडाइज होगा, तो आप जानते हो हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होगा कहां पर आता है, इसके अंदर हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो हमारे पास एक्सियल पे आता है और लोन पेयर इक्विटोरियल पर आता है। ये बेंड सूल के हिसाब से बात करेंगे। HCF5 इज अ वेरी स्पेशल मॉलिक्यूल, इट इज अ वेरी स्पेशल मॉलिक्यूल। अभी पिछले कुछ सालों से हर साल हमारे पास भी आता रहता है। इसके बारे में बात अकेला ऐसा है तो हमारे पास भी मैंने पहले ही बताया था, ये क्या होता है, पेंटागोनल। लोग ध्यान दीजिएगा, इट इज अ पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, एक ही प्रजाति है जो इस तरह की रहेगी। ये ऐसी में हमारे पास पेंटागोनल जो है, आप ध्यान दीजिएगा, इट इज पेंटागोनल। ये जो रहेगा ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर एफ आ गया बेटा, एफ आ जाएगा, एक एफ हो गया, ये आपके पास ये पेंटागन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 लोन पेयर और होते हैं, तो एक लोन पेयर जो होगा आपके पास यहाँ पर आएगा और एक लोन पेयर आपको यहाँ पर आएगा। तो ये अकेला ऐसा मॉलिक्यूल है दुनिया में पाया जाने वाला जो कि पेंटागोनल प्लेनर होता है। ओके, अच्छा, अब बात की जा रही है हमारे पास यहाँ पर, तो बोल सकते हैं हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टोटल 5 लोन पेयर, टोटल 5 लोन पेयर। अब यहाँ पर बच्चों सर यहाँ तो एक भी नहीं, अरे भाई यहाँ पर एक भी कैसे नहीं, यहाँ पर कैसे एक भी नहीं है, अगर मैं बात करूं आपसे तो कैसे नहीं है ना हमारे पास। देखो ऑक्सीजन के पास आप देख सकते हो, ऑक्सीजन के पास हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 4 लोन पेयर है, इसके बाद 2 इसके बाद 2 इसके बाद, यहाँ पर बात करेंगे तो उसके बाद 2 यहाँ पर जाएंगे, 2 यहाँ पर आ जाएंगे, तो उसके पास कितने हो टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5, तो उसके पास 5 लोन पेयर हो गए हमारे पास में। इसमें तो दो नहीं, इसके बाद बहुत सारे हैं। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसके बारे में बात करूंगा, इसके बारे में बात की जाती है तो उसके बाद तो बहुत सारे लोन पेयर है, 3 3 6, और उसके बाद 11 लोन पेयर आएंगे, तो इट हैज 11 लोन पेयर। तो यहाँ पर बोल, यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5, इसके बाद देख सकते हैं 30 के पास आएंगे और 3 हमारे पास रहेंगे। तो आपको मैंने सारा बता दिया, जरूरी नहीं क्वेश्चन किसी दूसरे बारे में बात कर सकते हैं। तो 5 फ्लोरीन के पास तो कितने होंगे, 3 के साथ 15 और 2 17 इसके पास लोन पेयर होंगे, टोटल लोन पेयर। हमने ये नहीं पूछा, हमने पूछा है टोटल लोन पेयर, हमने ये नहीं पूछा सेंट्रल एटम के पास कितने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू आस्क कि भाई सेंट्रल एटम के पास कितने हैं, हमने पूछा टोटल लोन पेयर किसमें 5 हुए, तो 5 तो इसमें हो, तो आपका आंसर ये हो गया। बोला जाता इसी कितने वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बोल सकते हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, बोला सेंट्रल एटम के पास किसके पास मैक्सिमम लोन पेयर होंगे, सेंट्रल एटम में किसके पास मिनिमम लोन पेयर होंगे। अगर मिनिमम पूछेगा तो सी में कार्बन सेंट्रल एटम तो इसके पास मिनिमम होंगे, तो आपका आंसर CO2 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बोला गया कि किस वाले मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर, किस वाले मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो रेशियो है वो मेरे पास बोला गया 3:3, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3:11 होगा। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हो गए, तो ये वाला पार्ट तो आपका आंसर ही आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से आप और भी क्वेश्चन इन सबके इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली यू कैन डू द प्रैक्टिस। मैं अगर आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करता हूँ, पर इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो 20 नहीं वो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट डू कि भैया क्वेश्चन दिया हम आंसर बताएंगे, हम क्वेश्चन देंगे आंसर बताएंगे। हम मेरे पास अगर मेरे स्टाइल से बात करूं, अगर मैं अपनी स्टाइल से बात करूंगा तो मैं बच्चे को ये भी बताने की कोशिश करता हूं कि यू कैन ऑल्सो फ्रेम द क्वेश्चंस, you can also frame the question. When you are going to frame the question, so definitely you are going to use your analytical skills. You know the answer, you know the concept, and after that we can make the question. So this type of habit you should make. अगर आपने बना ली तो भाई साहब मजा आ जाएगा, फिर जियो आप जिंदगी मस्त एकदम, फिर देखिएगा क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ हो रहा है।
आपको चीजें याद भी होंगी, लर्न भी होंगी और आप परेशान भी नहीं होंगे। सो दिस इस तरीके से आप जो को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़े। बात समझ में आ रही है? तो मेरे साथ आप कुछ सेशंस ले लीजिए, आपको आइडिया मिल जाए। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टी शेप। अभी पता है PCl3 क्या हो गया, PCl3 क्या हो गया, ये लोन पेयर हो गया और ये पिरामिडल हो जाएगा। बोलो BCl3 क्या हो गया। अब ये मॉलिक्यूल को प्रैक्टिस के बाद आप फिर डायरेक्टली बोल सकते हो। NH3 क्या हो गया। अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाली नहीं, पर मुझे पता है कि ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले बताया ClF3 के बारे में, तो इस ClF3 के बारे में बात करेंगे। तो ClF3 में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास टी शेप हो जाएगा। ये हमारे पास आईडी का क्वेश्चन है, तो आया हुआ है पहले और कई बार अदर एग्जामिनेशन पूछा गया है। तो डी शेप के बारे में बात करेंगे तो CF3 जो होगा वो टी शेप हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो ठीक है। फिर यहाँ पर आप बात भी कौन कौन सा, ये PCl3 है, ये पिरामिडल है, ये इसकी शेप पिरामिडल है, वो टी शेप है, ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है। बोला गया, आगे बात समझ। यहाँ पर बात कर सकते किस वाले, यहाँ पर बोला जाए कि किस वाले मॉलिक्यूल में, अगर अदर क्वेश्चन बनाए किस वाले मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जो होगा वो मेरे पास वहां पर 109 डिग्री 28 मिनट से ज्यादा होगा। यहाँ पर तो हमारे पास कम होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 120 होगा। ये भी तो बोल सकते हैं। अब या फिर डालने के लिए बोल सकता है किस वाले मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जो है वो 113 से ज्यादा होगा। अरे भाई साहब, अब बच्चा सोचता है 113 तो हम पता ही नहीं है, 113 तो हम स्टडी नहीं करते, हम तो 109 डिग्री 28 मिनट 120 लाइक दैट हम। पर क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझो। बच्चे को अननेसेसरी एग्जामिनेशन में प्रेशराइज किया जाता है, दिमाग प्रेशर डालने के लिए मजबूर किया जाता है, तब तो हम बात करें एग्जाम। तो बेटा ये इस तरह से इसको देख सकते थे। तो क्वेश्चन वाज वेरी इजी, क्वेश्चन तो बहुत आसान था, पर आपने इसमें इस तरह से उसकी अप्रोच देखी। जो देखा मैं हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया फॉर विच ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन डज नॉट अकर। लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन, अब लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन जो होगा, तो पहली बात तो आप लोग जानते हो कि लुईस एसिड का मतलब क्या हो गया। लुईस एसिड मतलब हमारे पास हो गया जो लोन पेयर एक्सेप्टर हो, जो लोन पेयर एक्सेप्टर हो वो रहेगा। और लुईस बेस क्या हो जाएगा, जो लोन पेयर डोनर हो। जो लोन पेयर डोनर होगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोन पेयर डोनर होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, लुईस बेस हो जाएगा। तो लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा इसको देखते हैं हमारे पास में कि कहां पर हमारे पास ये चीज जो है नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करें, यहां पर क्या करें, H3BO3 के बारे में बात की जाती। सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको वन बाय वन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। H3BO3 इज अ बोरिक एसिड। H3BO3 इज अ बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड है बेटा, है या नहीं है? अब आप देख सकते हो कि इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। ये आपके पास दिस इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। वाटर मेरा जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। इसके पास लोन पेयर्स होते हैं, इसके पास लोन पेयर होते हैं बेटा, लोन पेयर इसके पास रहते हैं। तो आराम से आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई ये अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। तो ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये तो क्या हो गया लुईस एसिड हो जाएगा। और ये दे सकता है हमारे पास, तो ये लुईस बेस के साथ जाके और ये आराम से साथ कनेक्ट हो सकता है। तो ये तो हमारे पास लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन शो करेगा। क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर और पढ़ेंगे एक बार तो आपको पता चलेगा। ये नोट का कहानी बड़ी खतरनाक होती है। पूछा गया है डज नॉट यू सी प्रॉपरली, ये डज नॉट पूछा गया है तो ये तो करेगा। CO2H2 ये बड़ा अच्छा है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। CO2H2 के बारे में बात करूंगा तो CO2 हमारे पास क्या होता है, बच्चा सोचता है याद है हमारे पास ये CO2, सर इसमें कैसे काम चलेगा। CO2 वाले पार्ट अंदर भी हमारे पास हम बात कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसमें होता क्या है। ये पहले बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पहले बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो C के पास जो होगा डेल्टा पॉजिटिव, उसके पास डेल्टा नेगेटिव आएगा। अगर मैं उसको वहां शिफ्ट कर देता हूँ तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो जाएगा। अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गया आराम से। इसके बाद अब आप देख सकते हो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो वाटर जो है आराम से अपना जो लोन पेयर इसको दे सकता है, लोन पेयर इसको दे सकता है और उसका इंटरेक्ट कर सकता है। तो लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन का पार्ट आ जाएगा। तो आया नहीं है बेटा, आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों को? ठीक है सर, इसमें भी आ गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं बेटा, अगले पॉइंट पर चलते हैं हमारे पास में। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये हमारे पास KI और I2, ये बहुत सही है। अब बच्चा सोचता है साहब KI और I2 में मैं कैसे देखूंगा, KI और I2 में कैसे देखूंगा, ये भी बड़ा अच्छा सा पार्ट होता है। यहाँ पर अगर आप KI और I2 के बारे में बात कर सकते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। KI हमारे पास ये पोटेशियम तो +1 होगा, आयोडीन -1 होगा,
तो यहाँ पर मेरे पास ये आ गया बेटा, ये I माइनस आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये I2 रहेगा और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे हमारे पास I3 माइनस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, IT में फेवरेट है। I3 माइनस आप कई बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, उसमें कई बार आता है मामला। तो ये I3 माइनस का जो पार्ट है इस तरह से रहेगा, तो इसमें भी इंटरेक्शन हो गया आपस में इनका। वैसे तो पता इसमें इंटरेक्शन क्या है, ये आयन अपने पास रहेगा, आयन हमारे पास इंड्यूस डाइपोल के हिसाब से। और अगर आप SF6 के अंदर बात करें, अगर आप SF6 के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। सल्फर के पास हालांकि वेकेंट ऑर्बिटल है, पर अगर आप वाटर में आप जान सकते हो, ये बहुत अच्छा पार्ट जेईई में पूछा गया है और भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है कई बार। चलो ध्यान देंगे, वाटर वाला पार्ट देखिए जाएगा। सल्फर के पास अगर आप ध्यान देंगे, सल्फर के पास अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मेरे पास ध्यान दें, सल्फर के पास इवन दो वेकेंट ऑर्बिटल है, सल्फर के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता, परंतु ये करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि ये 6 फ्लोरीन पहले से लगे हुए हैं, 6 फ्लोरीन पहले से लगे हुए हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, यहाँ पर स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा। तो ये अपना सल्फर जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा, सल्फर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा अपनी कोवेलेंसी बता नहीं सकता। मैंने इसके लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, आप कोवेलेंसी में मैंने समझाया था, एक पार्ट के अंदर मैंने समझाया हुआ कोवेलेंसी का मतलब क्या है। देखिए ये हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन होता है क्वेश्चन का, एक मेरे पास लेक्चर सेशन है मेरा जिसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट डील करता हूँ। तो आपने वहां पर देखा होगा ऑलरेडी, एक लेक्चर में बता चुका हूँ कोवेलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फंडा क्या होता है। तो उनको तो यहाँ पर सल्फर अपनी कोवेलेंसी 6 से ज्यादा एक्सपांड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर हमारे पास इनके बीच में क्या हो जाएगा, इसलिए अगर यहाँ तक जुड़ेगा तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से हमारे पास आप बात कर सकते हो, स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से ये यहाँ पर एक नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों में कोई किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, इसलिए इसके अंदर लुईस बेस इंटरेक्शन यहाँ पर पता ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो डी विल बी द योर आंसर, इसमें नहीं होगा मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने पहले काटा था मतलब क्या हुआ, उसमें नहीं हो रहा, मतलब हमसे पूछा है डज नॉट अगर, तो आपका जो नहीं हो रहा वही आपका आंसर है, जो गलत है वही आपका सही आंसर। तो ये इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, ये भी लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन का पार्ट। दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। ये भी बेटा लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन का ही पार्ट है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें हमारे पास, तो इसमें क्या है, ये BF3 के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो BF3 के बारे में बात करूँ तो ये BF3 जो होता है ट्रायंगुलर प्लेनर के हिसाब से मैंने बना दिया। ये BF3 का पार्ट हो गया बेटा, BF3 का पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके बाद अभी बताया इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स का होता है। अमोनिया के बारे में बात की जाती है तो अमोनिया जो है, अमोनिया इज पिरामिडल, आप देख सकते हो अमोनिया इज पिरामिडल। अमोनिया जो होता है वो पिरामिडल होता है, ये आपका H आ गया और ये आपका H आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, दोनों में ये हमारे पास ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पर साफ साफ आप बात कर सकते हो BF3 इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अमोनिया इज sp3 हाइब्रिडाइज, बिल्कुल सही बात है। तो इसके पास लोन पेयर, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, एक के पास लोन पेयर, एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या बात कर सकते हैं हम, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बात कर सकते हैं हम। ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे देगा, देगा नहीं देगा बेटा, दे देगा। अगर दे देगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये जो भी हो गया, ये BF3 जो था उसके पास में डिफिशिएंट था ना, आपने वेकेंट ऑर्बिटल में जब देखा तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, दो एटम के बीच में इस तरह कभी लोन पेयर देता है, एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो जो पहला बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, पहला जो बनता है वो एक तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसको हम जो है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं। तो ये अपने पास क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, जब भी आप एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर आप ऐसे देखते हो, यहाँ पर इसके पास एक पास लोन पेयर है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल में देता है, कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है, सिंपली हमारे पास यहाँ पर आपके पास प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, यहाँ पर लोग ध्यान दीजिएगा, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम जो है यहाँ पर इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको यहाँ पर बोला जाए तो इसको यहाँ पर बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जब भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप जब रिप्लेस करते हो, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज गोइंग टू बी वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर इसको आप देखेंगे तो इसको आप रिप्लेस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से, ये कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ये सब पार्ट इस तरह से आएगा। आया नहीं है बेटा, आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, इसने दिया तो उसके पास प्लस आ जाएगा।
अब बोरोन की यहाँ पर हाइब्रिडेशन जो होगी वो sp3 हो जाएगी। नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड दिख रहे हैं सबको, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा बेटा। तो ये का पूरा पूरा इंटरेक्शन हुआ। नाउ यू कैन सी दैट हो क्या है कि व्हाट विल द हाइब्रिडेशन ऑफ बोरोन एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। तो बोरोन और नाइट्रोजन के हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। दोनों की हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा, sp3 होगी। बोथ हैविंग दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चों को? क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? वो फटाफट से बोल के बताओ, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आपने यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट सीखा, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन का पार्ट था, ये भी तरह का लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन का पार्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में PYQs आप जानते हो, उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आया हुआ है, जेई में 2-3 बार आया हुआ है, पूछा हुआ है इन अ डिफरेंट फॉर्म। चलिए अगला पॉइंट, एक ये और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप देखें एक और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन। एक ये बहुत सी चीजें, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये भी जेईई में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, जो कई बार आपसे पूछा जाएगा। अब इसको जरा देखते हैं, यहाँ पर इसको जरा देखते हैं। बोलता द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ दिस। अभी तक जो पूछा जाता था उसमें तो ये पूछा गया, कोई कंपाउंड दे दिया और मैक्सिमम नंबर एटम के बारे में पूछा गया। जैसे मान लो मैंने बोला साहब मेरे पास में CH4 ही होता, सब में दूसरा एक्स्ट्रा पार्ट देखते हैं। मेरे पास CH4 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन अ प्लेन कितने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आप करते अच्छा यार ये तो टेट्राहेड्रल है हमारे पास, ये जो स्पीसीज है दिस स्पीसीज इज टेट्राहेड्रल। यहाँ पर आप देखते हैं दिस स्पीसीज इज टेट्राहेड्रल, ये स्पीसीज टेट्राहेड्रल है। तो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें दिस स्पीसीज टेट्राहेड्रल, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये तीनों हमारे पास एक प्लेन में हो सकते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूँ एक प्लेन मेरे पास यहाँ पर मैं बनाऊँ, एक प्लेन में ये प्लेन ही बना सकता हूँ मैं। अगर आप ध्यान दें हमारे पास एक जो है एक प्लेन अगर आप यहाँ पर देखना चाहें, एक प्लेन अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो ये अगर अपने पास ऐसा हो तो यहाँ पर मैं ऐसा हो सकता है मैं यहाँ पर एक प्लेन से बनाऊँ जिसमें तीनों एटम को मैं एक साथ ले लूँ, इसमें 3 एटम हमारे पास एक साथ ले लूँ तो भी 3 ही एटम आएंगे हमारे पास। इन तीनों को लूंगा तब भी ये 3 ही एटम हमारे पास यहाँ पर रहेंगे नहीं रहेंगे बेटा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इसमें इन अ प्लेन कितने आ जाएंगे मेरे पास में, 3 आगे। उसी तरह अगर मान लो PCl5 होता, अगर उसी तरह PCl5 होता और इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछा जाता तो आप क्या करते हैं हमारे पास, बताइए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम अगर आपसे कोई पूछता तो आप बोलते सर एक एटम ये हो गया, एक ये ले लेता हूँ, एक इसको ले लेता हूँ, एक इसको ले लेता हूँ और इसके हिसाब से बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से ये क्या ट्रायंगुलर प्लेन बना हमारे पास, तो 4 एटम हो गए, हुए नहीं हुए बेटा, 4 एटम हो गए। तो ये इस तरह आपके पास आपने देखा होगा। ये अभी तक तो इस वाले पार्ट पर या इस वाले पार्ट पर क्वेश्चन पूछे गए। अब हमने क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर दिया, क्या कर दिया, रिएक्शन के साथ बात करें। अरे बाबा अब क्या करें, ये तो नई तरह का ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा, ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया जेईई में, तो एक्सपेक्टेड है या किसी भी एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन पूछे। अब जरा इसका पार्ट क्या करा जाए, इसको जरा ध्यान से देखा जाएगा, तो अब क्या करें। अब यहां पर पहली बात एंटीमनी दिया हुआ है, ये आपके पास SbF5 दिया हुआ है बेटा, ये आपके पास कंपाउंड है। पहली बात तो एंटीमनी नॉर्मली हम यूज करते ही तो पता ही नहीं होता बच्चे को, तो यह करें तो ये हमारे पास आपको पता न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और सब भिखारी। तो ऐसा भी हमारे पास पहली बात तो ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है, 15 का है तो उसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5 हो गए। यहाँ पर ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, ये फिफ्थ पीरियड का है, ये फिफ्थ पीरियड का है तो उसके पास में ये क्या है हमारे पास पी ब्लॉक का है, फिफ्थ पीरियड का है तो उसके पास में अगर आप ध्यान देंगे उसके पास में हमारे पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है। एंटीमनी की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, बोलो है या नहीं है? इतनी सारी चीजें हमने आपस की एंटीमनी के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते, 5 तो उसके पास है बेटा अपने पास, पर क्या करेगा जब हमारे पास Sb5 के साथ में जब आप SO2 के बारे में बात करेंगे, ये SO2 अभी थोड़ी देर मैंने SO2 बनाया था, इसके पास लोन पेयर होता है। अब देख सकते हो आप पहले वाले प्रीवियस बार स्ट्रक्चर रिपीट होते हैं, तो हम बार स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते समय करते हमें स्ट्रक्चर्स का आइडिया हो जाता है, तो हमारा टाइम बच जाता है। एक बच्चा क्या करेगा, पहले ढूंढेगा इसके पास कैसे अटैक करेगा, क्या इसके पास लोन पेयर है, पहले हाइब्रिड निकालूंगा, वो दुनिया भर काम, पर साफ साफ पता है यार, साफ साफ पता है मेरे भाई,
SO2 भी बनाया था ना हमने, कितनी बार बना चुके, कितनी बार देख चुके, बार बार थोड़ी कोई टाइम वेस्ट करेंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, इसके बाद मैंने बताया इसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ये मेरे पास को यहाँ क्या करेगा कि 5 तो उसका है, तो एंटी जब +5 में होता है तो ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो मैक्सिमम से कर सकता है और ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना सकता है। तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो एस भी तो दे रखा है, जब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का कंपाउंड बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कंपाउंड होता है वो मेरे पास क्या होता है, यहाँ पर अगर आप देखें एक फ्लोरीन आ गया, यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे एक फ्लोरीन आ जाएगा, और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 5 फ्लोरीन तो आपने यहाँ पर देख ली बेटा, 5 फ्लोरीन ऑलरेडी वी हैव सीन। अब क्या होगा कि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है डी, इसके पास आप ध्यान सकते हो उसके पास में जो है वेकेंट डी ऑर्बिटल है या नहीं है, इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो जो SO2 जो पार्ट दे रखा है, SO2 वाला जो पार्ट होगा हमारे पास में, इसके पास ये लोन पेयर है, इसके पास यहाँ पर लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये यहाँ जाके इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आई बात समझ में? SO2 जो मॉलिक्यूल है वो तो प्लेनर है, वो मॉलिक्यूल तो हमारे पास क्या है बेटा, वो प्लेनर है ना, प्लेनर है या नहीं है बेटा? तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा जो है प्यारा सा क्वेश्चन आपने यहाँ पर लिखा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फ्लोरीन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन, तो ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेशन 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर बात की जाती है तो ये तो स्क्वायर प्लेन बना, एक तो हमारे पास स्क्वायर प्लेन के हिसाब से बात करेंगे, ये बना या नहीं बना बेटा, बन जाएगा। ये स्क्वायर प्लेन के हिसाब से बात करूंगा। अब यहाँ पर आपको देखेगा ये स्क्वायर प्लेन के पास बन गया, तो क्या करें, स्क्वायर प्लेन बनाऊंगा तो क्या होगा, कितने एटम होंगे हमारे पास, ये सल्फर वाला Sb तो इसके बीच में ही सी, यहाँ पर बीच में Sb तो है ही सी ना आपके पास में, तो ये वाला ये तो स्क्वायर बना और ये भी प्लेनर है, तो ये यहाँ पर मॉलिक्यूल रहेगा, चूंकि ये वाला पूरा पार्ट प्लेनर है, चूंकि ये वाला पार्ट पूरा प्लेनर है, तो इसके साथ हमारे पास में ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, ये सारे के सारे मैक्सिमम हमारे पास एक ही प्लेन में पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 7 एटम्स होंगे, मैक्सिमम 7 एटम हमारे पास यहाँ पर एक प्लेन में आ जाएंगे, मैक्सिमम 7 एटम यहाँ पर एक प्लेन में आ जाएंगे। तो ये नया तरह का क्वेश्चन आपने देखा कि अच्छा पहले तो रिएक्शन के बारे में सोचना पड़े, कितने सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एडवांस लेवल पर चले जाते हैं। तो मेन लेवल पे अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, एडवांस का नॉर्मल क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो आप कैसे प्रोसीड करते हो क्वेश्चंस को, ये इसकी बहुत जबरदस्त चीज है, ये इसका बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा पार्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम यहाँ पर इसको जो है कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई बच्चों को? प्यारे बच्चे जल्दी बताओ हो गया काम? चलिए अगले सवाल पर चले हैं। चलिए देखो, मैंने यहाँ पर क्या हुआ आपको मैंने पहले ही बोला है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड कि भाई हमारे पास में हम जो क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को, इन क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान देंगे, इन क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान देंगे तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर आप बात कर रहे हो तो कुछ रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊँ, यहाँ पर कुछ रिएक्शन जो है उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं। तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, और एक थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन है जो है रिएक्शंस वाला पार्ट इन्वॉल्व करके आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। दोनों के हिसाब से आपको चीजें देखनी है और दोनों के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को करने का पार्ट होता है। चलो देखते हैं, यहाँ पर आपके पास दे रखा है MF+ एल्कली मेटल केटाइन है, एल्कली मेटल केटाइन आपको दे रखा है, ठीक है सर, एल्कली मेटल केटाइन दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर M जो है MOF हो गया, एल्कली मेटल का मतलब फर्स्ट ग्रुप का होगा तो उसके ऊपर चार्ज बनाएगा, डेफिनेटली आएगा, और यहाँ पर मेरे पास से XeF4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने रिएक्शन को रटने का नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्चुअली देखेंगे। कैसे देखेंगे, अच्छा यार ये तो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप का हो गया, ये भाई साहब तो केटाइन चुपचाप से पे रहेंगे, ये F- भाई साहब मार्केट में अवेलेबल, ये सोचेंगे चलो चलो कुछ तो करते हैं। तो यहाँ पर अपने बात ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास यहाँ पर XeF4 है, XeF4 है बेटा, XeF4 में आप जानते हैं क्या होता है इसका, XeF4 जो होता है इसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर, ये इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, इट हैज 2 लोन पेयर, ये इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर। समझ में आ गई बात? जिनोन है, इसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल भी दिख जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या करेगा, F- जो है अगर आप ध्यान दें तो F- क्या करेगा, ये F- यहाँ पर के पास बेटा इसके पास आगे कर लेगा, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पर ये बना देगा XeF5- बना देगा। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास यहाँ पर XeF5- बना देगा, और XeF5- के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ चुके। अभी मैंने आपको बोला था मैं बार बार क्वेश्चन जो देता हूँ उनमें
प्रैक्टिस सेशन के बाद जब आप क्वेश्चंस करोगे उसके बाद देन यू रियलाइज दैट ओहो, और यार हमने एक कॉन्सेप्ट पा फिर उसको यूज किया, फिर कहीं दूसरे क्वेश्चन उसको यूज किया, तभी तो उसका इम्पैक्ट आया हमारे पास। तभी तो उसका इम्पैक्ट आया, नहीं आया बेटा, आया ना। तो यही चीज आपके पास यहाँ पर ध्यान देने की है, यही चीज आपके पास ध्यान देने की बेटा, कि जब आप इसके अंदर बात करते हो तो ये XA5 माइनस हो गया। XA5 माइनस के बारे में बात करूंगा, समझ में आ रही बात हमारे पास में। तो ये क्या हो गया, अभी बताया था मैंने आपको कि ये हमारे पास दुनिया पाया जाना ऐसा स्पीसीज जिन्होंने के पास 8 इलेक्ट्रॉन 9 हो गया। 9 का मतलब इसके पास क्या हो गया बेटा, के पास 5 जो है 5 तो बोन पेयर हो जाएंगे और 2 लोन पेयर हो जाएंगे। काउंटिंग इसकी 7 आएगी तो ये sp3d3 हो जाएगा, ये sp3d3 हो जाएगा। पर अकेला मोलिक्यूल जो होता है वो मैं बार बार बता चुका, ये होता है पेंटागोनल। ये हमारे पास होता है बेटा पेंटागोनल प्लेनर हो जाता है। दिस इज पेंटागोनल प्लेनर, ये पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। आया मजा। तो ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज sp3d एंड पेंटागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। तो योर आंसर विल बी सी। तो सी विल बी योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ आई नहीं आई बेटा? आ गई ना। सो नाउ यू कैन सी दैट कि भाई ये अपनी बात इस तरह से, अब इसको आप समझें कि क्वेश्चन करने के बाद हम 1 मिनट 2 मिनट सोचते हैं, हाँ यार कभी क्वेश्चन में ऐसे तो दिया जा सकता है, कोई रिएक्शन देखिए फिर कंपाउंड, क्योंकि डायरेक्टली कब तक बेटा बॉन्डिंग में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉलिक्यूल्स के बारे में, इनके बारे में डायरेक्ट कई बार इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, इनकी शेप के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। बट अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने पास और बात करूं तो अब आगे और क्या वेरिएशन हो सकते हैं। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनसे अगर आप अवेयर रहे तो आप आराम से अप्रोच कर पाओगे। कितना आसान सा पार्ट। अभी अगर इनडायरेक्टली आप बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन का पार्ट देखा था। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, ये वाला पार्ट लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा डेफिनेटली। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास F- है, छोटी साइज का है। F- का मतलब समझ में आता है, F मतलब हमारे पास के पास 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे, किसने कैसे ले लिया, तो उसके बाद तो भाई साहब थोक के भाव में हमारे पास लोन पेयर है। और ये छोटी साइज का है, ये स्मॉल साइज का, ये स्मॉल साइज का है। तो अपने फोर्स अपने इसके पास स्मॉल साइज का 4 लोन पे हो गए, तो उसके बाद फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, बढ़ गया। फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ गया, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को मिनिमाइज करना चाहेगा, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन को मिनिमाइज करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। तो कहीं मौका मिला तो चौका मार लेगा और मिनिमाइज कर लेगा, मिनिमाइज करके मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आपको ध्यान देने का है। अब आप समझ आ रही है, आप विल सी द डिस्कशन, आप कहीं भी देख लो किसी भी पार्ट पर डिस्कशन देखेंगे। सो आप डिस्कशन में ये देखते हैं लोग केवल क्या करते हैं, ये सवाल इसमें ये करा ये हो गया आंसर, ये करा ये हुआ ये आंसर, ये करा नहीं, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे टू लर्न। लर्निंग एटीट्यूड का बात करूंगा तो लर्निंग एटीट्यूड कैसा होता है, इस तरह से होता है। इस तरह से चीजों को आप देखते हैं, पेशेंसफुली चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो फिर आगे प्रोसीड करोगे। तो अगेन एंड अगेन बार बार रिवीजन भी होता है और फील भी अच्छा आता है और इंटरेस्ट भी आता है। सबसे अच्छी बात ये कहा गया, it has been observed that percentage as certain SBH bond in SBH3 0.5% predict the percentage as character in the orbit occupied by the lone pair। अब ये वाले सवालों में क्या होता है, यहाँ पर हम तो यहाँ पार्ट पढ़ाते हैं बेटा, कोटा में तो बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बाहर का आई डोंट नो, इतना कुछ करवाते नहीं करवाते मुझे नहीं आइडिया, बट यहाँ पर आप स्पेशली ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग सब लोग स्पेशली ध्यान देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, अब भाई हम इसके बारे में बात करते हैं और चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ और चीज़ों को बताता हूँ। ठीक है, चलेगा, बढ़े आगे भाई, चलो देखें। तो ये बोलता है SbH3 जो बॉन्ड है उसके बोला गया 0.5% जो है प्रिडिक्ट द परसेंटेज फैक्टर, और बॉन्ड में आपको ये दे रखे हैं। चलो SbH3 पहले देखते हैं कि भैया हमारे पास ये SbH3 दे रखा, ये Sb और ये H3 हो गया भाई, ये SbH3। तो SbH3 में हमारे पास में अगर बोल सकते हैं, SbH3 में हमारे पास में ये 3 तो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बने हुए हैं ये, और इसके पास एक लोन पे होगा क्योंकि एंटीबॉडी कराया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। देखो सब चीजें आ रही है आपके पास, बहुत ही जबरदस्त। क्वेश्चन का सिलेक्शन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। मैंने प्रैक्टिस में वही क्वेश्चंस लिए जिनको आप देख रहे हो बड़े मस्त तरीके से। अभी अगर मैं देखूं, अगर मैं अभी बात करूंगा तो ये ऐसा पार्ट लोन पे इसने बोला कि एस करेक्टर इन SB बॉन्ड इज 0.5%। यहाँ पर इसके अंदर जो है ये 0.5% जो है एस करेक्टर है, 0.5 एस करेक्टर है। तो यहाँ पर भी मेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो 0.5 ही रहेंगे, और यहाँ पर भी मेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो 0.5 ही रहेंगे। बोलो ठीक है।
अब आपने पूछा है लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर कितने होंगे, लोन पेयर में कितने होंगे, तो भाई हमारे पास टोटल परसेंटेज एस करेक्टर, अगर इसके अंदर मेरे पास बात करूंगा तो टोटल परसेंटेज एस करेक्टर तो 100 होते हैं, टोटल 100 होते हैं हमारे पास। टोटल कितने होते हैं बेटा, परसेंटेज एस करेक्टर तो 100 होंगे ना, नहीं होंगे, होंगे। अगर टोटल 100 होंगे तो मेरे पास में 0.5 इसमें दे दिए, तो बाकी अगर मैं बोलूं यहाँ पर तो इसके पास कितने होने चाहिए, इसके पास होने चाहिए 100 में से अगर मैं बोलूं तो 0.5 तो इसके पास है, 0.5 इसके पास और 0.5 इसके पास है, कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया 98.5% एस करेक्टर इसके अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर तो आ गया, आपका जो आंसर है वो तो आपका हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास में, ये तो आपका आंसर तो यहाँ पर आ गया। अब जरा इसके आगे की बात करता हूँ मैं, इसके आगे की बात करता हूँ, बहुत जबरदस्त चीज है, शानदार चीज है। क्या SbH3 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या ये पिरामिडल है? अब ये बहुत सही कॉन्सेप्ट है, ये बच्चों को नॉर्मली नहीं पता था। क्या ये कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या ये कंपाउंड पिरामिडल है, क्या ये कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या ये कंपाउंड हमारे पास में पिरामिडल है? बताइए, क्या ये कंपाउंड पिरामिडल है? ये अपना बच्चा है और ये बच्चा सोच रहा है, ये थिंकिंग कर रहा है। अब आया मजा, अब आया मजा, अब क्या करूंगा, sp3 है पिरामिडल है, तो अब आप बता सकते हो क्या आप बता सकते हो उसका आंसर क्या आएगा? क्या आप मुझे इस आंसर बता सकते हैं क्या? कैन यू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? हैं, आप बताइए। तो भैया इस पार्ट से, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको। यहाँ पर ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं होता, ड्रैगोजूल जिंदाबाद, पढ़ा होगा आपने, मैं मॉर्निंग में ड्रैगोजूल नहीं पढ़ा तो जिंदगी बेकार है, पढ़ा होगा, पढ़ा हो तो पढ़ लेना बेटा। ड्रैगोजूल बोलता है हमारे पास कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होती है, उनमें से एक हमारे पास sp3 होता है, उनमें हमारे पास एक sp3 होता है। ये नाइट्रोजन याद है ना हमारे पास, अमोनिया, अगर आप यहाँ पर बात कर सकते हो NH3 आपने ले लिया, अगर आप यहाँ पर बात कर सकते हो, अगर मैं अमोनिया के बारे में बात करूंगा, अमोनिया न्यूजीलैंड के बाद, अमोनिया के बाद आता है PH3, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ये ASH3 हो गया, ये हो गया, और एक अपने पास के बाद ये एंटी में आता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन होती है, इसमें तो sp3 होती है, परंतु यहाँ पर अगर बात करूं तो इनमें हमारे पास sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होती, इनमें हमारे पास sp3 नहीं होती, इसमें भी नहीं होती, इसमें भी नहीं होती। आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होती तो ये मेरे पास लोन पेयर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास, इनके पास क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिए, इसके पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरह से होते हैं, ऐसे 2 होते हैं, इसमें ये होते हैं, बोलो होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो S वाला जो है, अभी इस वाले पार्ट में देखो तो उसके बाद परसेंटेज एस पर ने निकाला, एक्सपेरिमेंटली दिया हुआ था आपके पास, तो आपने निकाला यार ये 98.5% आया यहाँ पर, यानी S ऑर्बिटल के अंदर एस बहुत ज्यादा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये 2s और 2p, NS और NP होता है, ये NS और NP होता है, तो NS होगा हमारे पास, उसकी जो है एनर्जी के हिसाब से या नीचे रहेगा, और P वाले के बाद बात करूंगा तो P वाला ऊपर रहेगा, P वाला ऊपर रहेगा बेटा, P वाला ऊपर रहेगा, जरा ध्यान से देखना। तो ये मेरे पास NS ऑर्बिटल हो गया, ये मेरे पास NP होगा, यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियस होती है समवेयर, न्यूक्लियस इसको भी अट्रैक्ट करती है, इसके ऑर्बिटल को भी अट्रैक्ट करती है। ऐसे अंदर परसेंटेज एस करेक्टर आपने एक्सपेरिमेंटली निकाला 98.5 आ रहा है, बहुत ज्यादा एस करेक्टर हो गए, यानी बहुत ज्यादा एस करेक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है एस करेक्टर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये न्यूक्लियस से क्लोज जाएंगे, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इनकी एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, तो इनकी जो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि इनके बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। जब एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो जो एस ऑर्बिटल है ये pk3 के साथ जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाई वाइब्रेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है ना। तो यहाँ पर जब एनर्जी गैप बढ़ गया, एक इसमें से था पहले कम था, अभी एनर्जी गैप अगर ज्यादा होगा तो ये एस वाला इसके साथ मिक्स ही नहीं हो पाएगा, जब मिक्स ही नहीं हो पाएगा तो sp3 हमारे पास मिलेगा ही नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही नहीं बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही नहीं बनेंगे, मतलब ये इसके अंदर, चलो इसके अंदर मैं बात करूँ आपसे, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा बेटा, sp3 हाइब्रिडेशन नहीं होगी, इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप ध्यान देंगे तो इट डोंट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इसका लॉजिक यहाँ पर इस तरह से बता सकते हैं। चलेगा, कोई दिक्कत इसी बालक बालिका को?
हाँ, किसी को कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हो हमारे पास, में भी मैं आगे बात करूँ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज एस कटर का मैं एक दो क्वेश्चन और लूँ अभी एज यूजुअल, जैसा मैं आपने देखा सब मैं डिस्कशन करता हूँ क्वेश्चंस के अंदर, हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर एक आध उसके क्वेश्चन और लेते हैं ताकि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया जा सके। बोलो ठीक है। तो थिंग्स आर नॉट इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग होती थोड़ी हैं, इंटरेस्टिंग तो हमें बनानी पड़ती है। हाँ, स्टडीज को इंटरेस्टिंग आप अपने हिसाब से बनाएंगे तो उसके लिए आप एनालिसिस करें तो चीजें अच्छी रहेगी। चलिए अगला सवाल क्या है भाई? द ऑर्बिटल ऑक्यूपाई मोर स्पेस विल हैव मोर एस करेक्टर एंड अकॉर्डिंग विच इज इनकरेक्ट। द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस, द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइंग मोर स्पेस विल हैव मोर एस करेक्टर एंड अकॉर्डिंग टू विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा साहब देखो, अभी एस करेक्टर खेल रहे हैं ना हम। आपने बोला एस करेक्टर आपके पास बढ़ते हैं, देखिए ऑर्बिटल है उसके अंदर एस करेक्टर बढ़ रहे हैं, तो एस करेक्टर बढ़ने का मतलब अब आप समझेंगे आज बात कि भैया हम एस करेक्टर से मतलब हमारे पास हम एस ऑर्बिटल के हिसाब से बात कर रहे हैं। एस करेक्टर एस ऑर्बिटल में ही होते हैं। यहां पर आपके पास पूरा 100% अगर आपके पास एस करेक्टर हैं, अगर 100% एस करेक्टर हैं, अगर 100% एस करेक्टर हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये प्योर एस ऑर्बिटल हो जाएगा। तो ये क्या होता है, एस ऑर्बिटल हो गया, और ये अगर प्योर एस ऑर्बिटल है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया रे, ये क्या हो गया, ये तो स्फेरिकल हो जाएगा। ये स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, गोलू मोलू हो गया बेटा। स्फेरिकल हो गया तो गोलू मोलू हो गया, मतलब यहाँ पर हमारे पास में ये बल्कि सा हो जाएगा, ये हमारे पास गोलू मोलू हो जाएगा, बल्कि सा हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ध्यान दिएगा। अब जरा पढ़ते हैं, लोन पेयर विल गो टू द एक्सियल पोजीशन इन पीबीपी पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये पीबीपी है पेंटागनल बाइपिरामिडल में नहीं है हमारे पास। बेंड रूल जिंदाबाद, पढ़ा होगा आपने, अगर बेंड से नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है आपकी। बेंड रूल क्या बोलता है, लोन पेयर विल गो एक्सियल पोजीशन, ओहो गलत बात है, लोन पेयर विल गो एक्सियल पोजीशन नहीं। पेंटागनल के अंदर लोन पेयर जो होता है, अगर मान लो बनाना हो तो लोन पेयर कहाँ जाता है, लोन पेयर तो इक्विटोरियल पे जाता है। लोन पेयर कहीं लगाना हो, मान लो हमारे पास में ये कोई एलिमेंट एक्स है, उसके बाद बात करूं, लोन पेयर तो मेरा इक्विटोरियल जाएगा। ये मेरा एक्सियल पोजीशन में कौन जाता है, मोर इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न जाता है। यहाँ पर तो कौन जाता है, ये इक्विटोरियल पोजीशन है। लोन पेयर ऑलवेज प्रेफर दी इक्विटोरियल पोजीशन, तो इक्विटोरियल पोजीशन हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पर पूछा गया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, विच इज इनकरेक्ट। तो लोन पेयर विल गो टू द एक्सियल पोजीशन ऑफ पीबीपी ज्योमेट्री पेंटागनल बाइपिरामिडल में। यहां पर जरा क्वेश्चन को पढ़ता हूं पहले मैं। द ऑर्बिटल ऑफ बाय मोर स्पेस विल हैव मोर करेक्टर, बिल्कुल सही बात, करेक्टर एंड अकॉर्डिंग टू विच इज इनकरेक्ट, अकॉर्डिंग टू विच इज उसके हिसाब से कौन सा करेक्ट है। लोन पेयर विल गो टू द इक्विटोरियल पोजीशन ऑफ पीबीपी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अरे सॉरी, ये अपने पास क्या था, ये तो ये जो है ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये मैंने ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाया। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे पेंटागनल बाइपिरामिडल बनाऊंगा, अभी बना दिया मैंने इधर, यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। पेंटागनल बाइपिरामिडल बनाऊंगा तो यहाँ पर बनाऊंगा, पेंटागनल बाइपिरामिडल बनाऊंगा तो यहाँ पर बनाऊंगा। इसके अंदर पेंटागनल बाइपिरामिडल में बात की जाती है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास एक पेंटागनल बाइपिरामिडल बनेगा, तो इसके अंदर लोन पे अगर कभी आ जाए, अगर इसके बाद लोन पे अगर हमारे पास आ जाएगा, जैसे अपने याद करो, अभी हमारे पास मैं बोलूँ लोन पेयर मैंने क्या किया, यहाँ पर डाल देते हैं, लोन पेयर वाला पार्ट यहाँ पर आएगा, लोन पेयर वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब जरा ध्यान सुनना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर अगर मैं बनाऊँ, लोन पेयर को मैं यहाँ डाल रहा हूँ, तो लोन पेयर मेरे पास एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो बल्कि हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा तो यहाँ पर तो उसको कितना एंगल मिला, यहाँ पर तो वो 120 पर रहेगा। अगर मैं उसको इक्विटोरियल पे डालूंगा तो वहां पर तो वो 120 पर रहेगा, मतलब यहाँ पर उसके पास रिफ्लेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। और अगर ऊपर डालता हूँ उसको तो दिक्कत हो जाती है, ऊपर तो 90 डिग्री का एंगल है, देखो ऊपर इसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो ऊपर 90 में तो स्पेस कम मिलेगी ना, 90 में स्पेस कम मिलेगी और 120 में स्पेस ज्यादा मिलेगी। तो अगर वो एस करेक्टर ज्यादा है तो बल्कि हुआ तो कहाँ रहना पसंद करेगा, वो इक्विटोरियल पर रहना पसंद करेगा इस वाले पार्ट में। बट पेंटागनल बाइपिरामिडल में बात करता हूँ तो पेंटागनल बाइपिरामिडल में क्या है, यहाँ पर बोन एंगल 72 होता है और ऊपर की ओर बोन एंगल कितना होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। तो यानी अब हमारे पास लोन पेयर कहाँ जाएगा, वो ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर पेंटागनल बाइपिरामिडल में ये आपका जो होता है ये एक्सियल वाला पार्ट होता है, ये एक्सियल वाला पार्ट होता है। पहले मैं जो बता रहा था मैं आपको उसके हिसाब से बता रहा था, अब दोबारा पढ़ते हैं। लोन पेयर विल गो टू द एक्सियल पोजीशन ऑफ पीपी, एक्सियल पोजीशन जाएगा, बिल्कुल सही है पेंटागनल बाइपिरामिडल। दूसरा पार्ट बोलता है लोन पेयर विल गो टू द इक्विटोरियल पोजीशन इन टीबीपी, ये हमारे पास ये वाला पार्ट भी सही है।
फिर तीसरा पार्ट बोलता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ ऑफ पीबीपी पेंटागनल ज्योमेट्री इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इन टीबीपी ज्योमेट्री आर शॉर्टर देन दिस। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स ऑफ टीबीपी ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आर शॉर्टर देन। इक्वेटोरियल वाली हमारे पास है, इसके पास में क्या होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, यहाँ पर थीटा ज्यादा है, यहाँ पर हमारे पास एस कैरेक्टर क्या होगा, ऑर्बिटल ज्यादा होगा। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगी बेटा, छोटी आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर तो हम बात करते हैं कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है हमारे पास में, वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होगी इन दिस पार्ट यहाँ पर। बट यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है और यहाँ पर हमारे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है, उस वाले पार्ट में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये दो में बहुत खास बात है। तो यहाँ पर आपके पास बोल सकते हैं एक्सियल बॉन्ड लेंथ ऑफ पीबीपी एक्सियल इज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, नो। तो आपका जो स्टेटमेंट है सी जो होगा वो आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या है बेटा, इनकरेक्ट, हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। बात समझ आई या नहीं, बोलो फटाफट से, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है सबको, अच्छी तरह क्लियर है। चलिए तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका वो पार्ट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप जब लेते हो तो आप देख लीजिएगा, आपको पता है हमारे पास ये PCL5 का और अपने पास में ही IF7, ये दो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये हमारे पास में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है हमारे पास, इन दोनों में बेस्ट एग्जाम्पल ही। तो यहाँ पर आप बात करें PCL5 में हमारे पास एक्सियल ज़्यादा होती, यहाँ पर हमारे पास इसमें एक्सियल होती है वो ज़्यादा होती, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में जो होगा वो इक्वेटोरियल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आप इसका ध्यान देंगे। तो बहुत ही अच्छा पार्ट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर इन वाटर मॉलिक्यूल गिवन HOH बॉन्ड एंगल इज 104 डिग्री और -0.5, ये वाला पार्ट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली बच्चा कर नहीं पाता क्योंकि उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। ठीक है, ये वाला पार्ट जनरली बच्चा कर नहीं पाता, वो उसको आइडिया होता नहीं है अब कैसे करा जाए। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, उसका तरीका हम आपको बताते हैं। अभी देखिए ध्यान से, कॉन्सेप्ट बताता हूँ हमारे पास में, इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम आगे बात कर पाएंगे ना। हाँ, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे इसका, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू S/S-1। S होता है आपके पास में, S इज अ परसेंटेज करेक्टर, S इज अ परसेंटेज करेक्टर इन बॉन्ड पेयर, S इज अ परसेंटेज करेक्टर इन बॉन्ड पेयर, ये इसके अंदर रहेगा। ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास ऑर्बिटल एनालिसिस करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप बोलते हो इसी यूज होता है, विच इज यूज्ड, यहाँ पर आप बोल सकते हैं विच इज यूज्ड टू एनालिसिस दी ऑर्बिटल को एनालिसिस करने के लिए इसको यूज किया जाता है। जरूर देखते हैं, आपके पास दिया गया cos ऑफ 104.5 है, वाटर के लिए बात कर रहा है, ये अपने पास हो जाएगा ये, और ये S/S-1 हो गया। इसकी डरने की जरूरत नहीं, वैल्यू आपको दे रखी है -0.25, मतलब -0.2 का मतलब कितना हो गया बेटा, -1/4 कर दूं, -1/4 S/S-1 हो गया। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, S आपके पास आएगा 20%, S आपके पास आया 20%, निकाल लीजिएगा आप आराम से, S आपके 20% आ गया। ये किसके अंदर आता है, सबसे बड़ी बात है ये उसके अंदर होता है बेटा बॉन्ड पेयर के अंदर। वाटर आप लोग जानते हो, वाटर के बारे में बात करूंगा, वाटर ये पार्ट होता है बेटा, यहाँ पर ये H आएगा, ये वाटर हमारे पास बेंड शेप का होता है, वाटर जो है वो बेंड शेप का होता है। ये दो लोन पेयर है हमारे पास में, और ये इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। वाटर के अंदर हमारे पास हम बात करते हैं तो वाटर जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है बेटा। तो नॉर्मली अगर आप देखते तो नॉर्मली अगर मैं बात करता कि यार ये sp3 है, तो यहाँ पर मेरे पास में सब लोग ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो 25 होने चाहिए थे और परसेंटेज पी करेक्टर 75 होने चाहिए थे, sp3 है ना। sp3 में आप जानते हो हमारे पास एक s का ऑर्बिटल है, एक s का और 3 pk मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये मेरे पास कितना आ गया 25%, ये आया आपका s करेक्टर। p करेक्टर निकालता तो 3/4 इंटू 100 करता और ये 25% आता। ये फॉर्मूला जब लगाते हैं तो यार ध्यान दीजिएगा,
परसेंटेज एस परसेंटेज पी कितने होने चाहिए हमारे पास, 100 होने चाहिए। ये तभी हमारे पास जिनमें एस और पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उसी के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होता है। थ्योरी में मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ उसको, आप लोग चाहें तो उसके लिए अपने लेक्चर देख सकते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पर आप जो है थ्योरेटिकल लेक्चर्स के आप देख सकते हैं। अब आप देखिएगा, अब जरा ध्यान सुनिएगा, हमारे पास यहाँ बात करूंगा तो ये मेरे पास नॉर्मल तरीके बात करता, अगर sp3 होता तो ऐसा बताता मैं, तो नॉर्मल तरीके से इस बॉन्ड के अंदर बात करता तो परसेंटेज एस करेक्टर कितने आते, 25 आते, और परसेंटेज पी करेक्टर जो है वो आपके पास आते बेटा 75। बोलो ठीक है, अरे इतने आते। और यहाँ पर भी जो बॉन्ड पेयर के अंदर भी, लोन पेयर के अंदर भी एस करेक्टर 25 होते और पी करेक्टर जो होते वो 75 होते। यहाँ पर भी अगर आप बात करेंगे इसके बाद परसेंटेज एस करेक्टर जो होते वो 25 होते और परसेंटेज पी करेक्टर 75। अगर नॉर्मल तरीके से मैं जाता हूं तो नॉर्मल तरीके अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास वाला पार्ट रहेगा। बट अब मैम क्या बात कर रहे हैं, हमने कैलकुलेशन करी तो मेरे पास एस करेक्टर तो 20% ही है। 20% आए किसके अंदर आए, बट बॉन्ड पेयर के अंदर आए, समझना बात को। तो यहां पर तो मैंने 25 लिखा हुआ है, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो मेरे पास कितना आया, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से तो मेरे पास कितना आया बेटा, यहाँ पर 20 आया। 20 आया, इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, इसमें से 5 कम हुए होंगे, जब 5 कम करूंगा तभी तो 20 आएगा। अगर यहाँ पर इसमें 5 कम हो गए तो इसमें 5 बढ़ गए होंगे पी के, तभी हमारे पास क्या बोला मैंने, एस और पी का सम हमेशा 100 होना चाहिए, एस और पी का सम हमेशा 100 होना चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर 25 75 था, परंतु हम एनालिसिस कर रहे हैं एक्चुअल जो है, एक्चुअल इनके बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल के हिसाब से बात करी 104 डिग्री 5 मिनट, उसके हिसाब से बात करूंगा 104 डिग्री 5 मिनट, तो उसके हिसाब से एस करेक्टर 20% आए, तो 20 कैसे आएंगे जब 5 माइनस होगा। सिमिलरली इस बॉन्ड के अंदर भी हमारे पास 5 माइनस करेंगे तो ये भी अपने पास 20 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका 5 अपने पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये 80 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट देखो, ये दोनों 100 हो गया। अब बात आती है कि इसमें 5% एस करेक्टर कम हो गए, 5 एस करेक्टर कम हो गए, ओवरऑल एस करेक्टर तो हमारे पास, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल तो 100% था, वो मिक्सिंग होने के बाद उसने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया sp3, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई वो 5 इसके कम हुए, 5 से कम हुए तो कितने गए, 5 इसके कम हुए, 5 उसके कम हुए, गए किधर। अब लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल जो होता है उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर हमेशा ज्यादा होने चाहिए। लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होने चाहिए। क्या बोला, समझ में आ रही बात। लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि उस लोन पेयर में अगर एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो न्यूक्लियर क्लोजनेस ज्यादा रहेगी तो अट्रैक्शन फोर्स का ज्यादा रहेगा, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। इसलिए एस करेक्टर कंटेनिंग ऑर्बिटल जो होगा तो यहाँ पर वो लोन पेयर कहाँ पर जाना प्रेफर करता है, रहना पसंद करता है जहां पर एस करेक्टर ज्यादा हो, ताकि न्यूक्लियस को पकड़ के रखे, वो अपनी बदमाशी नहीं कर पाए। तो भाई साहब ये 5 यहाँ कम हुए, 5 यहाँ कम हुए, तो ये दोनों बॉन्ड में कम होंगे ना, ये कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट जाएंगे, ये 5 यहाँ पर कम हुए तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये 5 इसके पास यहाँ शिफ्ट हो गए या इधर वाले शिफ्ट हुए, आप कैसे ही मान लो, तो यहाँ 5 बढ़ जाएंगे तो ये 30% हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरे पास 30% हो जाएगा, और यहाँ पर 5 कम हो जाएंगे तो ये 70% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 5 कम हो गए तो 70% हो जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है बेटा कि मेरे पास जो है एस और पी का पार्ट तो 100 ही रहेगा, एस और पी का पार्ट तो 100 ही रहेगा। किसी बच्चे को और ज्यादा डिटेल में अगर फुर्सत में पढ़ना है तो आप जो है अपने जो लेक्चर्स होते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर होते हैं, वो वाला पार्ट आप देखें, उससे आपको उसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स पूरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने ट्राई करी आपको ये चीज समझाने की, तो आप देख सकते हो कितना शानदार पार्ट है, कितना मस्त मजा आया। वो हाँ या ना रे बोलो रे, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कैलकुलेट परसेंटेज पी करेक्टर इन द ऑर्बिटल, कैलकुलेट द परसेंटेज करेक्टर इन द पी ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर इन वाटर मॉलिक्यूल। परसेंटेज पी करेक्टर लोन पेयर तो ये है, इसे पी करेक्टर 75 नहीं है, इसमें कितना बेटा 70% एनालिसिस करने के बाद ये आपका लिख लीजिएगा, ये आपका एक्सपेक्टेड जो है, यहाँ पर आज तक सवाल नहीं पूछा गया, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका यहाँ से, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, ये आपका ये में पूछा जा सकता है, बहुत जबरदस्त पार्ट है। तो आपका आंसर आएगा 70%। अच्छों को नहीं पता होता कैसे ऑर्बिटल एनालिसिस करते हैं, ये अपने पास कोटा की देन है भाई साहब। कोटा में लेवल से बात करते हैं,
जो कोई भी यहाँ पर ध्यान दे, इसका पार्ट बॉन्डिंग इतना आसान टॉपिक नहीं होता है, आसान बनाया जाता है, मैंने पहले ही बोला था, तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत है इसके अंदर तो यू कैन आस्क मी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, टेल मी में, किसी बच्चों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। चलिए फटाफट समझ में आ गई बात। तो ये इस तरह से इसका एनालिसिस हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए, आपको उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले के बाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से पता होगी, तो हम चीज़ों को देख पाएंगे, उसको आराम से हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अरे आई बात समझ में, आगे बात समझ में। चलिए ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। अच्छा, बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर रहा है बेटा। ClO3 देखो, ये अपने पास यहाँ पर आ गया। ClO3 के बारे में बात करेंगे तो ClO3 माइनस को अगर आप बनाएंगे तो ClO3 माइनस वुड बी लाइक दैट। ये आपके पास आ गया, आया। BrO3 के बारे में बात करूंगा तो BrO3 भी आपके पास में, अगर आप बात करेंगे तो BrO3 शुड बी लाइक दैट। ये इस तरह से यहाँ पर आप इसको आराम से बना सकते हैं। और ये आयोडीन अगर होगा तो ये IO3 का पार्ट भी अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके पास ऐसा हो जाएगा। चलो बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। आप वी हैव टू कंपेयर दी बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल आपको कंपेयर करने का हमारे पास में, कैसे करें साहब, यहाँ पर अगर आप सब लोग ध्यान दें, हमारे पास में इनके बॉन्ड एंगल के बारे में बात की जाती है, तो ये इसका भी दे दिया, उसका भी दे दिया। बॉन्ड एंगल के बारे में बात करूंगा, यहाँ पर ये ClO3 माइनस BrO3 माइनस IO3 माइनस। अगर मैं बोलूँ क्लोरीन के पास में हमारे पास क्या बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 8 हो गया, 8 में से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सॉरी ये तो अपने पास क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये तो ClO4 माइनस हो गया, ये तो मेरे पास ClO4 माइनस हो गया। सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास यहाँ पर आ गया BrO4 माइनस मैंने बना दिया, और ये मेरे पास IO4 माइनस बना दिया। ये अगर होता तो ये वाला पार्ट अगर देखूंगा मैं अभी यहाँ पर, तो इसके अंदर तो मेरे पास रेजोनेंस होता है। सुनिएगा ध्यान से, ये मैंने पहले बना दिया, गाइड बोल्ड आ गया, पर कोई बात नहीं, समझते हैं। यहाँ पर तो रेजोनेंस होगा बेटा, तो यहाँ पर तो मेरे पास Cl के साथ अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो है ऑक्सीजन होंगे, ये मेरे पास सारे ऑक्सीजन रेजोनेंस की वजह से आप लोग बात करते हो, सब तरह से बॉन्ड एंगल सारा इक्वल आ जाता। यहाँ पर तो सारा बॉन्ड एंगल हमारे पास इक्वल आ जाता, तो ये तो मेरे पास यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट हो जाता। ये वाला पार्ट समझ में आ गई बात। ये तो हुआ Cl4 वाला पार्ट था, तो यहाँ तो होता, एक और नया क्वेश्चन बन गया। पर हमारे पास तो ClO3 माइनस है ना, अगर आप ClO3 माइनस के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर एक लोन पेयर होगा। अगर आप ClO3 माइनस के बारे में बात करते हैं तो एक लोन पेयर होगा। तो अभी यहाँ पर उसको देखते हैं, तो अब यहाँ पर अपने पास में अगर देखा जाए तो ClO3 माइनस के हिसाब से बात करते हैं, ये अपने पास ने बनाया था, ClO4 का पार्ट था, आपने देखा था। ठीक है सर, अभी वाला पॉइंट चलता है, अगले पॉइंट पर क्या है जरा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब अपने पास में ध्यान दें, ClO3 माइनस के अंदर एक तो क्या आपके पास बेटा, एक तो आपके पास लोन पेयर है, बोलो, एक तो आपके पास क्या है लोन पेयर है, और एक 3 क्या है बॉन्ड पेयर है। अब जरा ध्यान दें, अब जरा ध्यान देंगे, हमारे पास यहाँ पर अगर इसके बारे में बात की जाती है तो लो Cl बनाएंगे हमारे पास, तो ये डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा ClO3 माइनस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके पास में ये इस तरह से आप लिखेंगे, इसके पास एक लोन पेयर होगा, इसके पास यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, और ये अपने पास देखिए एक लोन पेयर हो गया, और यहाँ देखिए ये अपने पास यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया इसके पास, और ये ClO3 माइनस हो गया बेटा। यहाँ पर फिर बात करूंगा ClO3 माइनस है, ये अपने पास फिर BrO3 माइनस के पास भी एक लोन पेयर होएगा, ये लोन पेयर हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं, और ये BrO3 माइनस हो गया, और IO3 माइनस बनाऊंगा तो IO3 माइनस विल बी लाइक दैट। IO3 माइनस होगा वो आपका ऐसा बन जाएगा, चलेगा, बना दिया। बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो भाई बॉन्ड एंगल हमारे पास ये पार्ट हो गया। अभी हम बात करें इसके बॉन्ड एंगल की। अगर आप बॉन्ड एंगल के बारे में बात करोगे तो कैसे पता करें, ऑक्सीजन सराउंडिंग में सेम है, लोन पेयर भी सेम है, तो कुल मिला के हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर क्लोरीन और ऑक्सीजन है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोडी होती है बेटा 3, और ऑक्सीजन की होती है बेटा 3.5। ब्रोमीन की तो और भी कम हो जाएगी, इसकी अराउंड 2.8 होती है, इसकी 3 पॉइंट की तो होती बेटा 5 ही रहेगी। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर ज्यादा खींचेगा। यहाँ पर भी बात कर सकते तो इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो इधर ज्यादा खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है, तो इससे क्या करेगा, और ज्यादा खींचेगा। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो, यहाँ पर और ज्यादा खींचेगा,
यहाँ पर और ज्यादा खींचा तो यहाँ परसेंटेज इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे, यहाँ तो और भी कम हो जाएंगे, यहाँ तो और भी कम हो जाएंगे। इसका मतलब इस वाले क्लोरीन के केस में यहाँ पर एस कैरेक्टर इस वाले बॉन्ड पर ज्यादा रहेंगे कंपेरेटिवली, तो यहाँ बॉन्ड एंगल θ1 है या θ2 मान लेते हैं या θ3 मान लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा ClO3 माइनस के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो आपके पास क्या जाएगा बेटा, ज्यादा आ जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आई? तो ये हमारे पास में इस तरह से इसको यहाँ पर समझा सकते हैं, इस तरह समझा सकते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। ये Cl बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन का पार्ट था मेरे पास। यहाँ पर मैंने बोला कि भाई यहाँ पर मेरे पास हो गया, सपोज समझाने के लिए इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर बात करूंगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच लिया। सपोज मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इनके पास में ये सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ये 20% ही इसके पास यहाँ पर बचा। यहाँ पर बात करूंगा तो इसलिए एंड पर हमारे पास क्या ज्यादा खींच लेगा, तो उसके पास बेचारे के पास क्या 15% ही एस कैरेक्टर बचे, इसके पास बेचारे के पास 10 ही बचे। तो एस कैरेक्टर कम होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा, और एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, इस वाले पार्ट पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पर कंप्लीटली ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पर जो दूसरा भी बॉन्ड बनेगा तो इनके बीच रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से इसको आप यहाँ पर अप्रोच करके देख सकते हो। आए बात समझ में? चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड इज हैविंग शॉर्टेस्ट एसओ बॉन्ड लेंथ इज, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर रहा है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करता है। पहले बता SO3F सल्फर सेंटर एटम हो गया, 6 और 7 में से मेरे पास क्या हो बेटा 4 तो बॉन्ड पे आ जाएंगे इसके पास, 7 में से 4 अपने ध्यान देखो 6 और एक 7, तो यहाँ पर मेरे पास क्या 4 बॉन्ड पेयर हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो गए इसके हमारे पास, इलेक्ट्रॉन 3, ये 6 यूज करेगा, एक ये 7 यूज करेगा, तो 7 यूज हो गए, तो 0 लोन पेयर आ गया आपके पास। तो SO3 के हिसाब से बात की जाती है, SO3F माइनस में तो क्या होगा, एक F तो यहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आप बात कर सकते हो, ये मेरे पास यहाँ पर आएगा, ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, बोलो ठीक है। SO4 जो है टेट्रा, आप जानते हो सल्फेट आपने कई बार बनाया होगा। सल्फेट जो होता है टेट्राडल होता है, रेजोनेंस जिसमें होता है तो परफेक्टली टेट्राडल होता है। इसका बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है, रेजोनेंस के अंदर होता है। SOF4 में सल्फर, ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो है या नहीं है? और अगर और अगर बात करूं SOF4 में सल्फर के पास क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 5 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 6 है ना हमारे पास 5 बॉन्ड पेयर, और ये 0 लोन पेयर। तो ये हमारे पास sp3d, तो यहाँ पर हमारे पास क्या sp3d हो जाएगा, फ्लोरीन होगा, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ सबकी ऑप्शन निकाल लिया आपने। SOCl2 में सल्फर के पास में क्या हो जाएगा 6 में से हमारे पास जो है 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर आ जाएगा, आया नहीं है? तो इस सल्फर वाले पार्ट के अंदर एक लोन पेयर आप चिपका दो और ये आपके पास ClC आ जाएगा। ये इस तरह से अपन बना सकते हैं। अब हमने पूछा क्या, शॉर्टेस्ट SO बॉन्ड लेंथ, SO शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, इसमें रेजोनेंस होगा। जब रेजोनेंस होगा तो ये एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार सिंगल बॉन्ड यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पर। तो अगर आपके क्या होंगे, एक का दे रखा है, एक और बनेगा, एक और, तो उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे बेटा। इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर एक बार डबल रहेगा, बाकी 2 फिर क्या होगा, टोटल बॉन्ड कितने आएंगे, एक बॉन्ड ये दे रखा है तो यहाँ टोटल बॉन्ड आएंगे 5, और इसके बाद टोटल बॉन्ड आएंगे, टोटल बॉन्ड आपके पास ध्यान से देखना, टोटल बॉन्ड कितने आए बेटा अपने पास, यहाँ पर जल्दी बोलो, टोटल बॉन्ड कितने आएंगे बेटा, इसके पास है 5 और रेजोनेंस आए 3, तो ये अपने पास का बॉन्ड ऑर्डर आया 5/3। 5/3 का मतलब आप समझ सकते हो हमारे पास में कितना होगा बेटा, 5/3 उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, 5/3 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, आराम से यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। तो ये इसका पार्ट हुआ। या जनता भी देखती है कि साहब SO3F माइनस दे रखा है, SO3F माइनस हमारे पास sp3 SO3F माइनस दे रखा है, तो ये मेरे पास यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर ये वाला पार्ट जो होगा आपके पास में, ये वाला पार्ट क्या होगा आपका sp3d हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और यहाँ पर बात करूंगा तो ये भी sp3 हो गया, ये sp3 हो गया, तो उसके पास 25% एस कैरेक्टर आ गया, अरे आया नहीं है, ऐसे बोल सकते हैं हमारे पास। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर तो वैसे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वैसी जगह, बाकी जगह हमारे पास होगा, देखो ये बॉन्ड जो होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कितना 5/3। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल के देखेंगे तो आप लिख लीजिएगा हमारे पास इसकी जो है, इसका 9 जो है बॉन्ड बनते हैं और 6 इसके स्ट्रक्चर आते हैं, तो ये आता 3/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपके पास 1.5, अभी समझना। और यहाँ पर बात की जाती है तो इसमें कोई रेजोनेंस तो है नहीं, तो ये तो बॉन्ड ऑर्डर इसका जो होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बेटा वो तो 2 रहेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं SOCl2 में बात करूंगा। SOCl2 में हमारे पास क्या है, SOCl2 के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ रेजोनेंस का चक्कर तो है नहीं, SOCl2
SO2 में कोई चक्कर है कि अपने पास में नहीं है बेटा। यहाँ पर भी हमारे पास ये भी जो होगा, ये भी मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, ये भी डबल, इसके डबल बॉन्ड ही रहेगा। इसका भी जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो मेरे पास यहाँ पर 2 ही होगा। आगे बात समझ में, और आगे बात समझ में, चलो ठीक है। अगर मेरे पास, आप जानती हो हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है जनता, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। तो जहां पर बॉन्ड ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड तो 2 इसमें भी है। अब 2, अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, अब इन दोनों यहाँ पर कैसे कंपेयर किया जाए, तो आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि अब दोनों में बॉन्ड सेम है, कैसे करूं। यहाँ पर मेरे पास ये जो ऑर्बिटल है ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर मेरे पास एस करेक्टर जो बोलूंगा तो कितना है, 25% ही चिपकेगा। पर यहाँ पर मेरे पास ये जो ऑर्बिटल है ये तो मेरे पास क्या होगा, तो sp3 के हिसाब से रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ तो शॉर्टेस्ट पूछ रहा है वो, विच हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे पास अब इसका क्या करें, यहाँ पर आप लोग जानते हो ये नॉन इक्विवेलेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आता है, याद है। यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट आता है, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होता है वो sp2 रहता है, और ये ऊपर वाले क्या होते हैं आपके पास, ऊपर वाले dz स्क्वायर आपके पास यहाँ पर जो है और pz के हिसाब से बनते हैं। तो यहाँ पर ये sp2 होता है, तो इसके पास एस करेक्टर कितने होते हैं, इसके पास एस करेक्टर जो आएंगे 33.3% आएंगे। तो यहाँ पर एस करेक्टर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या आएगी, छोटी आएगी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सब लोग, ये तो गनीमत है। इन सब पे उसने एसओ की बॉन्ड लेंथ का एग्जैक्टली ऑर्डर आपसे नहीं पूछा। ये 5/3 का मतलब कितना हो गया, बोलो 5/3 का मतलब कितना बेटा, 1.6 हो गया। 1.6 हो जाएगा, 5 में 2 बचा और 1.66। अब आप बता सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटे बॉन्ड लेंथ आएगी। अगर करेक्ट ऑर्डर होता ना ऑर्डर, तो SO4 की जो है बॉन्ड इसका SO इसके हिसाब से बॉन्ड लेंथ जो होगा, इसका बॉन्ड लेंथ जो होगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसका बॉन्ड लेंथ जो है बेटा अपने पास क्या होगा, इसका बॉन्ड लेंथ SO का सबसे कम इसमें आएगा। फिर उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर का पार्ट अगर बोलूंगा तो और कहाँ चले, और कहाँ चले, फिर उसके बाद हम कहाँ चलेंगे बेटा, इस वाले पार्ट पे। उसके बाद जो बॉन्ड लेंथ आएगी हमारे पास आएगी डी वाले की, यानी SO बोलो SOCl2। फिर इन दोनों में अगर बात करूँगा तो इसका बॉन्ड ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जिसका बॉन्ड ज़्यादा होगा उसके बाद हम जिसका बॉन्ड ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यहाँ पर मेरे पास फिर आ जाएगा आपके पास में ये SO3F- आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। और उसके बाद बात करोगे तो अपने पास SO4 आ जाएगा। तो ये करेक्ट ऑर्डर आपके पास इसका तरह से आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि इनका आपस में SO बॉन्ड लेंथ क्या जो है, करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, वो नया क्वेश्चन बन गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका इस तरह से आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ लें, दोबारा हम देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, कोई टेंशन इसमें नहीं है। तो ये ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आप टिक कर लें डिवाइस के हिसाब से, बिल्कुल सही रहेगा। Which of the following statement is not correct regarding SF2Cl2 मॉलिक्यूल। तो ये SF2Cl2 मॉलिक्यूल है बेटा, सल्फर सेंट्रल एटम होगा, यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर उसके पास हो जाएंगे और 1 लोन पेयर हो जाएगा। 1 लोन पेयर हो गया, टोटल काउंटिंग आपके पास 5 आएगी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो ये हमारे पास का स्ट्रक्चर आप बेंड्स रूल के हिसाब से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किधर जाएगा रे, वो कहाँ जाएगा, वो एक्सेल पे जाएगा। फ्लोरीन कहाँ गया बेटा, एक्सेल पे चला गया। फ्लोरीन कहाँ गया बेटा, एक्सेल पे चला गया। इक्वेटर पे कौन जाएगा, लोन पेयर जाएगा। अब यहाँ पर जनता सोचती है कि साहब sp3d में तो लोग जनता जो है जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई हमारे पास इसके अंदर जो होता है तो इसमें एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है ना वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। अरे मेरे भाई ये तब है जब सराउंडिंग एटम क्या हो, जब सराउंडिंग एटम क्या हो बेटा, सेम हो। व्हेन सराउंडिंग एटम्स आर सेम, व्हेन सराउंडिंग एटम्स आर सेम, जब सराउंडिंग एटम सेम होंगे तो मेरे पास ये होता है। पर यहाँ सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम, सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट। अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो आप लोग आप साफ देख सकते हो, SF बॉन्ड है और HCl बॉन्ड, डेफिनेटली HCl बॉन्ड लेंथ बड़ी आएगी ना बेटा, यहाँ पर हमारे पास बड़ी आएगी नहीं, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, और आएगी। तो ये बात ध्यान देने की होती है। जनता क्या सोचती है, वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बचपन से पढ़ा है, सब लोग बोलते हैं एक्सियल इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल, एक्सियल इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल, एक्सियल इज ग्रेटर देन द इक्वेटोरियल। पर वो तब होती है मेरे लाल मेरे लाली, जब एक्सियल, जब सराउंडिंग एटम सारे सेम हो, जब सराउंडिंग एटम सारे सेम हो तभी होगा। तो अब आप बताइए, which of the following statement is not correct regarding SF2Cl2 molecule? Two axial bond lengths are longer compared to two
नोट करेक्ट, ओके ओके, ये भी ध्यान देगा, नोट करेक्ट, नोट। 2 एक्सियल बॉन्ड ये रहे। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपसे, तो ये अगर अपने पास x है और ये y है, तो x जो होगा वो y से छोटा होगा। तो वो 2 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर कंपेयर टू इक्वेटर बॉन्ड, ना 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 ना, ये तो छोटी होगी भाई साहब। 2 ऐसे बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, ऐसे बॉन्ड बिल्कुल आइडेंटिकल। 2 एचसीएल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल, वो भी आइडेंटिकल है। लोन पीस नोट चेंजिंग पोजीशन, ये भी बिल्कुल सही बात है। पहला वाला पार्ट हो गया आपका, पहला वाला पार्ट गलत है आपका। फर्स्ट वाले पार्ट में बोलता है कि एक्सियल बॉन्ड जो है लॉन्गर होगी, नहीं 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 भाई साहब, वो हमारे पास क्या होगी, एक्सियल नहीं होगी, यहाँ पर हमारे पास इक्विटोरियल बनी होगी, क्योंकि ये एचसीएल है। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये ध्यान देना। जब तक सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तब तक हमारे पास, अगर सराउंडिंग एटम सेम होते हैं तभी हमारे पास हम एक्सियल को इक्विटोरियल से ज़्यादा बोलते हैं। अगर सराउंडिंग एटम सेम नहीं है तो नहीं बोलते हैं मेरे भाई लोगों, नहीं बोलते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का लिखवा देते हैं। sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा ज़्यादा बड़ी होती है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने पर, हमेशा बोलने पर तो -1 हो जाता है। सो बी केयरफुल, ध्यान से देख लें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले पर चलते हैं। अगला क्या था, टोटल राइट एंगल CLPG प्रेजेंट इन PCl5 दिस। अच्छा, अब ये देखो PCl5 के बारे में बात करेंगे तो राइट एंगल मतलब अपने पास समझ में आ गई बात। PCl5 के अंदर बात करूंगा तो ये इसका पार्ट आ गया बेटा, ये Cl और Cl है, ये इन तीनों साथ में, ये तीनों क्लोरीन के साथ 90 पर होगा, तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो थीटा इक्वल टू 90 कितने आ गए हमारे पास, 3 आ गए। वेरी गुड। PCl4 माइनस PCl4 प्लस हो गया, वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा बेटा, वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो उसके पास तो एक भी नहीं रहेगा। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 इन दिस पार्ट, एक भी है क्या, नहीं है। PCl6 माइनस हो गया, वो PCl6 माइनस क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा। ये सारे सराउंडिंग एटम भी सेम है, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल हो जाएगा, कोई लोन पेयर नहीं है। ये क्लोरीन है, जो क्लोरीन है इनके साथ क्या होगा, 90 की 4 बनाएगा, 4 4 कितने 8 हो गए। बच्चा गलत फहमी में रहेगा, 8 नहीं हुए भैया, 12 हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये हमारे पास ये Cl और ये Cl भी तो 90 पर हैं। अगर ये ऊपर वाले हमारे पास इस ऊपर के साथ 90 है तो ये 4 और आएंगे, तो 8 + 4 12 90 पर होंगे। आपका आंसर आया 6012, 6012, ये रहा मेरे लाल, 6012, ये रहा मेरे लाल। समझ आई बात। तो ये आसान था, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पर इसमें चिंता गड़बड़ कर सकती है। 8 ऑप्शन नहीं दे रखा, वो तो 8 ऑप्शन नहीं दे रखा, 608 दे रखा होता ना तो मजा ही आ जाता। अगर 608 दे रखा होता ना तो आधे कई सारे सिली मिस्टेक करते। यहाँ पर मैं 4 की जगह अगर 8 कर देता ना तो कई लोग बी आंसर टिका देते, कई लोग ये वाला पार्ट वो भूल जाते, वो सोचता 4 ऊपर 4 नीचे। आगे बात समझ में, तो ये का भी ध्यान देने वाली बात बेटा, ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ये भी हमारे पास ध्यान देने योग्य बात है। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ OPX बॉन्ड एंगल इन दिस OPX, POF3 दे रखा है, POC3 बेटा देखो ध्यान से। यहां पर मेरे पास में POF3 में बात करूंगा तो ये मेरे पास ऐसे आएगा, ये POF3 हो गया। सब लोग ध्यान दीजिएगा अपने पास। अभी ये बॉन्ड एंगल के साल भी अपने यहाँ पर, अगर आपको बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट समझना है तो थियरिटिकल वाले लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, थ्योरी वाले लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे, तभी यू कैन कंपेयर दी बॉन्ड एंगल, देन यू कैन कंपेयर दी बॉन्ड एंगल, तभी आप बॉन्ड एंगल कंपेयर कर पाओगे, तभी आप बॉन्ड एंगल कंपेयर कर पाओगे। अब देखिए पूछा क्या, जरा ध्यान से ना, OPX, ये OPX मतलब हेलोजन, ये OPX मतलब ये हमें जो देखने का, ये एंगल देखने का, ये भी सब लोग को ध्यान देगा। हमें OPX बॉन्ड एंगल के बारे में ये और ये एंगल देखने का बेटा, ये वाला एंगल देखने का। आगे बात समझ में, यहाँ पर फ्लोरीन है हमारे पास, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर ज्यादा खींच लेगा, इधर ज्यादा खींच लेगा, तो यहाँ पर मैं ये वाला एंगल बोलता हूँ θ1, ये वाला एंगल बोलता हूँ θ2, और ये वाला एंगल बोलता हूँ θ3। चलेगा, θ1 θ2 θ3 के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पर अपने पास में ध्यान दीजिएगा। θ1 अब देखो, ये फ्लोरीन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, P सेम है, तो ये ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पर ज्यादा खींचेगा तो यहाँ पर डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो हमारे पास θ1 क्या हो जाएगा, θ1 जो होगा अपने पास कम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। θ1 के हिसाब से बात करूंगा तो θ1 वाला पार्ट मेरे पास यहाँ पर कम रहेगा। चलो बोलो फटाफट। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि θ1 जो होगा तो इसकी En क्या है बेटा, ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, तो यहाँ पर ये डेंसिटी अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वाले एंड पर कम रहेगी तो θ1 क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम रहेगी, यहाँ नहीं लिख रहा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा अपने पास में,
ये हटा देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे सब लोग, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि यहाँ पर इस वाले एंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया, रिपल्शन कम होगा, तो θ1 कम होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो θ1 मैंने यहाँ का एंगल लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के हिसाब से बात करेंगे तो ये थोड़ा कम खींचेगा, तो यहाँ थीटा ज्यादा, θ1 जो होगा कम होगा, θ2 ज्यादा होगा, θ3 ज्यादा होगा। ये तो हुआ θ1 का पार्ट। बट हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा गया ये अल्फा और ये बीटा और ये गामा मान लेते हैं। हमसे पूछा गया ना OPX, ये OPX वाला पार्ट, तो ये अल्फा बीटा। अगर ये वाला पार्ट कम हो गया, अगर ये वाला पार्ट कम है तो ये अल्फा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कम होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये वाला पार्ट कम है तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर आप साफ साफ बात कर सकते हैं, अगर ये वाला पार्ट कम है तो अल्फा जो यहाँ पर एस फैक्टर क्या हो गए, यहाँ पर एस कम हो गए, ऊपर वाले पार्ट पे बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अल्फा और फिर आएगा बीटा और फिर आएगा गामा, अल्फा बीटा गामा। आपके पास आंसर आएगा ये वाला पार्ट। आपसे जो अल्फा बीटा गामा पूछा, आपका आंसर ही आ जाएगा, तो आपका ए वुड बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको आप बता सकते हो, इस तरह से इसको आप यहाँ पर समझा सकते हो। ऐसे भी देख सकते हैं बेटा, साइज फैक्टर से भी देख सकते हैं। दूसरा, अगर इससे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इससे समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, साइज फैक्टर देख सकते हो। बी आर की साइज बड़ी होगी, बी आर की साइज बड़ी होगी, इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, इनमें रिपल्शन कई तरह से बता सकता हूँ, इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा तो इधर चला जाएगा तो उधर बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो साइज फैक्टर से भी आप इसको देख सकते हैं। सो यू कैन सी अकॉर्डिंग टू द साइज फैक्टर, साइज फैक्टर से भी इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। बोलो आया मजा, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में हमारे पास में। चलिए तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम बॉन्ड एंगल अबाउट ऑक्सीजन। ये तो बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ये तो बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है बेटा। इसके बगैर जिंदगी अधूरी है, इसके बगैर बॉन्ड एंगल को पढ़ना ही पाप है। अगर ये नहीं आता, अगर आप लोगों को, अगर आप इनके बॉन्ड एंगल को कंपेयर नहीं कर पाते तो फिर आप बॉन्डिंग को पढ़ना भूल जाना, क्योंकि फिर आपके सवाल इतनी बार गलत होंगे, इतनी बार गलत होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर आप जानते हो वाटर का तो बॉन्ड एंगल स्टैंडर्ड है 104 होता है, OF2 के अंदर बात करता हूँ तो 102.8 हो जाता है। ये दोनों बड़े बदमाश मॉलिक्यूल है। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारे पास Cl में क्या होता है, यहाँ पर इसके पास जो होता है Cl के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ये बैक बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, लोन पे रिपल्शन कम हो जाता है और Cl की साइज ही बड़ी है। और तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड जो है वो अपने पास सिंगल बॉन्ड रिपल्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब ऊपर वाला रिपल्शन तो कम हो रहा है और इधर वाला रिपल्शन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है, बच्चा सोचता है लोन पे रिपल्शन तो बॉन्ड पे लोन ज्यादा होता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दो लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा, सर इसने OCl के बॉन्ड को कम कर दिया, बॉन्ड एंगल 109 से कम हो जाएगा। बिल्कुल कम किया था, बिल्कुल कम किया था। आप तो कम करके भाग गए, पर बेटा भागने का नहीं, रुक जाना। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप देखा Cl की साइज बड़ी होती है, तो Cl पास आ गए तो ये बॉन्ड आपस बाउंस बैक कर देते हैं। एक तो बाउंस हो गया रिपल्शन की वजह से क्लोरीन की साइज के, और दूसरा ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ जैसे हमारे पास क्या करता है, बैक बॉन्ड करता है तो उसको ऊपर की ओर खींचता है। तो इसका जो बॉन्ड एंगल है, इसका बॉन्ड एंगल है थीटा इज लेस देन जो है 109 डिग्री 28 मिनट। ये बिल्कुल नहीं होता है। इसका जो थीटा होता है वो 110.8 हो जाता है, ग्रेटर देन 109 हो जाता है। ये दोनों मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी लगा लो, वेरी इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट, वेरी इनफाइनाइटली इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, और OCH3 में ये बल्कि ग्रुप हो गया। OCH3 में भी ध्यान दीजिएगा, OCH3 में अगर आप बात करेंगे तो OCH3 में हमारे पास ये क्या हो गया बेटा, ये बल्कि ग्रुप हो गया, ये मेरा बल्कि ग्रुप हो गया। OCl3 में ये बल्कि ग्रुप हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो है इसको रिपल्शन से कम किए, पर जब पास आएंगे तो बल्किनेस की वजह से ये भी बॉन्ड एंगल बाउंस हो जाता है और ये 111 हो जाता है। ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके अंदर sp3 हाइब्रिडेशन बैंड शिप होने के बावजूद भी बॉन्ड एंगल 109 से ज्यादा होता है। ये आपका किसी भी टाइम किसी भी एग्जाम में कभी पूछ सकते हैं या दिया जा सकता है, तो बहुत ध्यान से इंपॉर्टेंट लगा लो। वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कंपेयर द बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ sp3 हाइब्रिडेशन, ऑलवेज थिंक अबाउट दिस टू मॉलिक्यूल्स। बताया जाएगा भाई साहब, बोलो हाँ या ना, आगे मजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग ONO बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट। तो ये तो अपने पास बेटा NO2+ है, NO2+ तो sp हाइब्रिडाइज होता है, तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आ गया थीटा, इसका थीटा आया 180। NO3- जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ पर इसमें रेजोनेंस भी होता है, तो सारे बॉन्ड एंगल इसके बराबर होते हैं। आप लोग जानते हैं कि अंदर बॉन्ड एंगल जो होगा 120 हो जाएगा
ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला पार्ट sp था। NO2 माइनस में बात की जाती है, NO2 माइनस में बात की जाती है, तो NO2 माइनस में एक लोन पेयर आपके पास रहेगा, ये इसका पार्ट रहेगा, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, पर इसके पास लोन पेयर होता है, तो इसकी वजह से जो थीटा जो होता है ये 117 आएगा। थीटा डेफिनेटली इसका थीटा लेस देन 120 रहेगा, इसका थीटा जो था 120 रहेगा। और बस तो क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग ONO बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट। ONO बॉन्ड एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो ONO बॉन्ड एंगल तो हमारे पास डेफिनेटली क्या होगा, देख सकते हो हमारे पास NO2 प्लस के अंदर ही क्या होगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। आसान सा पार्ट है। तो अगला पॉइंट, अच्छा ओ हो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ PQRS। तो देखो यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड यहाँ चला गया, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो इसका यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पर ये OC में यहाँ पर क्या बात करूंगा, यहाँ पर हमारे पास नो रेजोनेंस, यहाँ पर रेजोनेंस तो नहीं होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका अगर मैं बोलूँ तो उसका 2 ही बोल देते हैं। CH3O वाला पार्ट दे रखा है, कि क्या करें, यहाँ पर CH3O में C और ये O और H हो गया, बाकी यहाँ पर H और H लगा दिए। यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये CO में रेजोनेंस होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, 4/3 आएगा। बॉन्ड 4/3। हमसे क्या पूछा, बॉन्ड लेंथ पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया बेटा, बॉन्ड लेंथ। अब कैसे बताएं, ये अपन कई बार कर चुके हैं यहाँ पर। बॉन्ड लेंथ है रे बाबा 1/बॉन्ड ऑर्डर है, 1/बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ का पार्ट, बोलो हाँ या ना। अब क्या करूं, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर है आपके पास में 1.5, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर ये 2 ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, किसका, C और O, यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पर मेरे पास बॉन्ड आया हमारे पास में 1.33। अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछूं, अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछूं तो सबसे ज्यादा किसका आया हमारे पास, Q का आया, सबसे ज्यादा किसका आया, Q का आया। और उसके बाद आया हमारे पास में वो 1.33 है, उसके बाद आया हमारे पास P का आया, उसके बाद हमारे पास किसका आया बोलो, उसके बाद हमारे पास आया S का आया, और सबसे कम किसका आया भैया, R का आया। बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर तो ये हो गया। तो बॉन्ड लेंथ अगर बोलते उल्टा हो जाता, अगर बॉन्ड लेंथ का बोलते तो उसका उल्टा हो जाता, तो QPSR कहीं है क्या हमारे पास में, QPSR कहीं क्या हमारे पास, QPSR जो है डी में दे रखा है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है, समझ आ गई बात। तो हाउ टू अप्रोच बॉन्ड लेंथ क्वेश्चंस, हाउ टू अप्रोच बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन, ये भी आपका पार्ट हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस CG बॉन्ड लेंथ विल बी हाईएस्ट। देखो ये C और ये C हो गया बेटा, यहाँ पर एक F आ जाएगा और ये आपका F आ गया, ये अपने पास यहाँ पर H है, ये अपने पास H हो गया। यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक ही F है, अभी मैं बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके समक्ष आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर बात की जाती है तो ये CH वाला पार्ट आएगा, CH हो गया। चलो इसको एक बार मिटा देते हैं। देखिए C और ये 2F लगा दिए, 2F लगा दिए, यार एक H है यहाँ पर, सॉरी एक H है अपने पास, H हो गया, F हो गया और F हो गया। एक वो CF3 वाला पार्ट भी दे रखा है, यहाँ पर तीनों ही फ्लोरीन दे रखे हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा है क्या, बिल्कुल पूछा है सर। अभी बता देता हूँ, एक मिनट देखो ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से सब लोग। बेटा यहाँ पर ये सारे के सारे फ्लोरीन एटम है, ऑल आर फ्लोरीन एटम्स। तो ये हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर एस करेक्टर कम करेगा, सेंटर में एस करेक्टर काफी बढ़ जाएंगे, ये तीनों कम करेंगे, यहाँ पर मेरे पास 4 ही कम करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 4 कम करेंगे, 4 के हिसाब से बढ़ेगा। यहाँ पर तो 6 के फ्लोरीन कम करेंगे, यहाँ पर भी इस वाले बॉन्ड में एस करेक्टर कम करेगा, तो बीच वाले में बॉन्ड एस करेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ बहुत छोटी हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास अगर बात करूंगा, यहाँ पर मेरे पास ये 2 कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका तो सबसे कम होगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पर 2F है, यहाँ पर 2F हमारे पास दे रखे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक F वाला पार्ट और दे रखा है, तो बताओ क्या करेंगे हमारे पास। तो यहाँ पूछा है कि हाईएस्ट किस में होगी, यहाँ पर 3F है, समझ में आ गई बात। यहाँ पर मेरे पास 6F थे, तो यहाँ बहुत एस करेक्टर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हमारे पास क्या आएगी बेटा, मिनिमम आएगी। पर यहाँ पर 2F है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो आपके पास क्या रहेगी बेटा, मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ही फ्लोरीन हमारे पास एस करेक्टर जो है कम कर रहे हैं, 2 ही यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 3 बढ़ा रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर कम करेंगे
तो यह 3 से एक तरफ बढ़ जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कौन सा गैप है हमारे पास, एक है फला, आपका बी विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। ये बेंड टूल का एप्लीकेशन बेटा ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज एक्सेट्रा का हमारे पास जो है, अगर परसेंटेज एक्सेट्रा बढ़ते हैं, एस कटर देखो, एस कटर बढ़ते हैं हमारे पास, देखो ये ऐसे या ऐसे बोलते हैं। अगर मेरे पास में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बेंड टूल बोलता है, बेंड टूल बोलता है हमारे पास, क्या बोलता है बेटा, क्या बोलता है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सराउंडिंग एटम की अगर बढ़ती है तो परसेंटेज एस करेक्टर जो होंगे वो डिक्रीज होते हैं, किसके अंदर, किसके अंदर, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर EN ज़्यादा है तो यहाँ पर एस करेक्टर क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं, और यहाँ कम हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाके तो बढ़ेंगे। अगर यहाँ कम होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस ऑर्बिटल में बढ़ जाते हैं, कहीं कम होते हैं तो कहीं ना कहीं जाके बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो ये इसके हिसाब से बताया जा सकता है। तो ये बेंड टूल के हिसाब से भी इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलिए उसी तरह से एक अगला क्वेश्चन देते हैं हम यहाँ पर। उसी तरह से एक अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर दिया जाता है, क्या दिया गया, द करेक्ट ऑर्डर इन विच DO इंक्रीजेस। DO इंक्रीजेस के बारे में बेटा, ये H2O2 है। H2O2 आपके पास क्या होता है बेटा, खुली किताब, ओपन बुक स्ट्रक्चर इसका होता है। बोलो O2 जो होगा डबल बॉन्ड O2 आ जाएगा। O3 के अंदर बात करूंगा तो O3 जो होता है, यहाँ पर O3 को आप ऐसे बना सकते हो, इसमें रेजोनेंस होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3/2 आएगा। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बार बार बताया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना। यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर 1 ही आएगा, यहाँ पर 1 ही आएगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ DO इंक्रीजेस पूछा है, इंक्रीजेस पूछा है, तो सबसे कम तो इसका हो गया O2 का हो गया। O2 से ज़्यादा किसका हो जाएगा हमारे पास, बताइए, O2 से ज़्यादा हमारे पास क्या होगा, O3 का, और उससे ज़्यादा किसका हो गया, H2O2 का। कैसे बताया, समझ में आई बात, कैसे बताया, समझ में आई बात। तो इसके हिसाब से आप आंसर बोल सकते हो। तो कौन सा, O2 O3, ये वाला आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बेटा आप यहाँ बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस को कंपेयर कर सकते हो, इस तरह देख सकते हो। और बाकी अगर आप लोग चाहते हो कि बॉन्ड लेंथ में और बॉन्ड एंगल में सर कंपेरिजन के लिए कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, उसके लिए और भी हम प्रोसेस करेंगे अच्छे, देन विल सी। और उसके लिए आपको मैं अलग से जो हमारे पास में वीडियोज़ हैं हमारे रिकॉर्डेड, जिनके अंदर हम कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, उनको अगर आपको समझ में कम आता है तो पहले उन वीडियोस को आप देखें, थियरी वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाएं, देन कम टू द प्रैक्टिस सेशन, देन डेफिनेटली you will easily solve the questions. Okay, so thank you very much.